हेलो बच्चों। आज जो है क्लास फर्स्ट ईयर के क्लास को मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं टुडे। और फर्स्ट चैप्टर को आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला चैप्टर आज स्टार्ट होगा। बहुत से अमूमन क्या होते हैं टीचर कि फर्स्ट चैप्टर को छोड़ देते हैं जबकि उसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन मेरे समझ से उसमें बहुत कुछ होता है। कारण क्योंकि उसमें जो है फिजिक्स के बारे में पूरी डिटेल दी जाती है कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है या कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की, उसके बारे में जो है कुछ स्टडी मटेरियल दिए गए हैं और उसके बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट जो है जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। क्या नाम है? फिजिकल वर्ल्ड। और उसमें पहला टॉपिक क्या है? फिजिक्स होता है। आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलेंगे बच्चों। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं नोट्स भी लगातार बनाता रहूंगा और आपको समझाता भी रहूंगा। चलिए पहला टॉपिक है आपका फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। पहली बात तो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें कि फिजिक्स जो ग्रीक वर्ड है, फिजिक्स जो ग्रीक वर्ड आया है वो नेचर से आया है। कहां से आया है? नेचर से आया है। अब चूंकि हमने आपको बताया कि फिजिक्स जो होता है वो साइंस का ही पार्ट है, तो साइंस का भी एक लैटिन वर्ड होता है। साइंस का जो लैटिन वर्ड होता है वो साइंटिया होता है। इसका मतलब होता है टू नो। टू नो माने जानना। फिर से समझिए, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, फिजिक्स क्या है? साइंस की एक ब्रांच है जिसमें जो फिजिक्स है वो ग्रीक वर्ड नेचर से मिलकर के बना है, जबकि जो साइंस होता है वो एक लैटिन वर्ड साइंटिया से मिलकर बना है। इस साइंटिया का मतलब होता है टू नो, यानी किसी के बारे में जानना ही तो साइंस होता है। तो बस वही चीज आया है कि साइंस आया है। अब यहां पर आखिर फिजिक्स है क्या? फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडिंग नेचर एंड नेचुरल फेनामेना। फिजिक्स इज द सब्जेक्ट टू स्टडी नेचर एंड नेचुरल फेनामेना। नेचर और उसके नेचुरल फेनामेना के बारे में स्टडी करना ही तो फिजिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल सनराइज होता है, सनसेट होता है, ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। सन का उगना, सन का अस्त होना, यह एक नेचुरल फिनोमेना है। कैसा है ये? यह एक नेचुरल फिनोमेना है। विंड ब्लो होना, यह भी एक नेचुरल फिनोमेना होता है। प्लैनेट जितने भी है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, यह भी एक नेचुरल फिनोमेना है। तो कहने का मतलब है नेचर और उसकी नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करना ही मेनली क्या होता है? फिजिक्स होता है। तो पहला हेडिंग है बच्चों फिजिक्स। आप इसमें लिखिए फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। नोट्स बनाते चले आप लोग। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस, फुल स्टॉप। द वर्ड फिजिक्स हैज कम, the word physics has come from a Greek word, meaning nature, full stop. The word science has come from a Latin word, scientia, 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 which means to know, K-N-O-W, know, full stop. Thus physics is the subject of studying nature and natural phenomena.
ठीक है, बहुत ज्यादा इसके अंदर हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, सिंपल सी जो लैंग्वेज आपको याद हो जाए उसी के बारे में पढ़ना है। अब आते हेडिंग डालते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का क्या स्कोप है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स कहां तक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स, SCOPE, स्कोप ऑफ, PHYSICS। फिजिक्स का स्कोप क्या है, उसमें पहली हम लोग ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे मैकेनिक्स। क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स। देखिए फिजिक्स की जो फर्स्ट ब्रांच है उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स की सबसे पुरानी ब्रांच जो होती है वो मैकेनिक्स होती है। इसमें हम पढ़ते क्या है, इसमें जो है बच्चों हम इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा इनर्शिया। इनर्शिया हैज मेनली 3 टाइप। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया इन रेस्ट एंड इनर्शिया इन डायरेक्शन। तो हम लोग इनर्शिया के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरी बात, उस मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करते हैं, और बहुत सारी चीजें जैसे मोमेंटम के बारे में और एनर्जी एक्सेट्रा, इन सब के बारे में अगर जो हम स्टडी करते हो तो मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब है जो मैकेनिक्स है वो फिजिक्स की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है, सबसे पुरानी ब्रांच होती है। लोग मैकेनिक्स से इंजीनियरिंग करते हैं। अरे बहुत सारी ब्रांचेज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सी हो गया, कम्युनिकेशंस हो गए, तो यानी बहुत सारी चीजें फिजिक्स में है जिससे लोग इंजीनियरिंग करते हैं। तो कहने का मतलब इसका बहुत ब्रॉड स्केल है। तो पहला हेडिंग डालेंगे आप लोग मैकेनिक्स। लिखिए, इट इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट बेसिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मोस्ट बेसिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फुल स्टॉप। इट डील्स विथ such ideas as inertia, motion, force, momentum and energy etc. फुल स्टॉप। लिखिए, द प्रॉपर्टीज एंड लॉ ऑफ बोथ सॉलिड्स एंड फ्लूइड। ब्रैकेट में लिखिए लिक्विड एंड गैसेस, ब्रैकेट में लिखिए लिक्विड एंड गैसेस, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाइए, पॉइंट मासेस, आगे लिखिए पॉइंट मासेस एंड कॉन्टिन्यूअस मैटर are studied with the help of this branch. Okay, now second heading, heat and thermodynamics. सेकंड ब्रांच जो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, हीट का जो मेजरमेंट है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। थर्मो मतलब टेम्परेचर, डायनेमिक्स मतलब मोशन, यानी हीट के मोशन के बारे में, हीट के इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। तो हमारी दूसरी ब्रांच जो है फिजिक्स की, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स होती है। जैसे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर बना हो गया, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर एंड बैरोमीटर ये भी बना होता है। सन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर बना होता है,
तो इसका मतलब स्कोप है फिजिक्स का। आखिर ये बैरोमीटर, मैनोमीटर, थर्मामीटर, पायरो, ये कैसे बन गए? आखिर ये फिजिक्स में ही है, इंक्लूड किया गया है, तभी इसको हम बना लिए। तो कहने का सेंस ये हुआ कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड टॉपिक आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें लिखिए, इट इंक्लूड्स द प्रिंसिपल ऑफ टेम्परेचर, इट इंक्लूड्स द प्रिंसिपल ऑफ टेम्परेचर measurement and the effect of temperature and the effect of temperature on the properties of material, on the properties of material, full stop. The study of transformation involving, the study of transformation involving heat and work also falls into this category, also falls into this category। जैसे बच्चों, अब थोड़ी सी और मैं हल्की सी डिटेलिंग कर देता हूं, ठीक है? बस ये आपको कहा था फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी तक, ओके, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। लेकिन जैसे बहुत सारे चीजें ऐसी होती हैं कि आपने कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पढ़ा है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, इस तरीके से बदलने के लिए आपने फार्मूले पढ़े हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक, उससे रिलेटेड आपको आगे मिलेगा किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे। तो फिलहाल आगे आपको एक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर मिलेगा हीट से रिलेटेड, उसमें मैं पूरा डिटेल करूंगा। फिलहाल अभी हम लोग स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए ज्यादा हम लोग डिटेलिंग इसको अभी नहीं करेंगे। चलिए, तीसरा हेडिंग आता है साउंड, SOUND, साउंड और एक्वास्टिक, ACAUSTICS, एक्वास्टिक। चलिए, साउंड और एक्वास्टिक क्या होता है? साउंड, मैं जो बोल रहा हूं वही तो साउंड है, या किसी सोर्स से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे डीजे हो गया, बूफर हो गया, ठीक है, इन चीजों से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा वही साउंड है हमारा। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, साउंड को प्रोपोगेशन करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। विदाउट एनी मीडियम साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है बिना किसी मीडियम के, यानी साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमको मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो अब साउंड एंड एक्वास्टिक में आप लोग लिखेंगे बच्चों, लिखिए, इट इज द स्टडी कंसर्न्ड विद, it is the study concerned with vibrations and waves, vibrations and waves, and with their recording, comma, transmission and perception, PERCEPTION, perception as in music and speech, as in music and speech, as in music and speech। नंबर 4 आएंगे, नंबर 4 हेडिंग, नंबर 4 लाइट और ऑप्टिक्स, लाइट और ऑप्टिक्स। देखिए बच्चे, आपने पीछे 10th क्लास में लाइट के बारे में स्टडी किया,
लाइट कहिए चाहे उसको ऑप्टिक्स कहिए, बात एक ही है। आपने लाइट के फिनोमेना के बारे में स्टडी किया, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। अब और बहुत सारी चीजें आपके हायर क्लास में जुड़ेंगी, जैसे कि डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, पोलराइजेशन, यानी ये सारी चीजें, और भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये सारी चीजें आपको लाइट और ऑप्टिक्स में स्टडी हम लोग करेंगे। तो और आपको लोअर क्लास में बताया था कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसकी वेवलेंथ जो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के आपका करीबन 8000 एंगस्ट्रॉम के नियर अबाउट होता है, जिसे हम लोग विजिबल लाइट कहते हैं। ये आपको लोअर क्लास में मैंने पढ़ाया था। अब यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साउंड और एक्वास्टिक। देखिए इसमें लिखिए, इट इज द स्टडी, सॉरी हाँ, लाइट और एक्वास्टिक में लिखेंगे। हाँ लिखिए, इट इज कंसर्न्ड विद द नेचर एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, नेचर एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, नेचर एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, फुल स्टॉप। देखिए, वेरियस फेनामेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन and polarization are also covered in this branch. नंबर 5 आइए, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में हम लोग क्या स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, अबाउट चार्ज के बारे में, चार्ज के स्टेशनरी है कि चार्ज मूव कर रहा उसके बारे में स्टडी करते हैं। मैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि मैग्नेट की फेनामेना के बारे में स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे, कहां से निकलती है, कहां तक जाती हैं। मैग्नेट की पूरी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये इस ब्रांच में आता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की ब्रांच में आता है। लिखिए, छोटा सा टॉपिक है, लिखिए, इट डील्स विद द की कॉन्सेप्ट ऑफ, इट डील्स विद द की कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। अगला हेडिंग डालिए, मॉडर्न फिजिक्स। क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। देखिए, मॉडर्न फिजिक्स हिंदी में कहते हैं आधुनिक फिजिक्स, यानी आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। अब हम लोग देखिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पढ़ते हैं, छोटी छोटी जो सर्किट होती हैं, रेक्टिफायर के बारे में पढ़ते हैं, एम्पलीफायर के बारे में पढ़ते हैं। ये सब मॉडर्न फिजिक्स में आता है बच्चों। आज जो मोबाइल की जो चिप आप देखते हैं, दैट इज द इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स की ही खोज होती है। आज जो CFL आप देख रहे हैं, घरों में लगा होता CFL, उसके पीछे आप मदरबोर्ड है लगा छोटा सा, उसमें देखिए छोटे छोटे सर्किट्स लगे होते हैं। दैट इज द डिस्कवरी ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स की डिस्कवरी है बच्चों। तो हम लोग इस मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, लिख लीजिए, छोटा सा टॉपिक है। मैंने कहा था इस चैप्टर में कोई विशेष नहीं है, लेकिन लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में स्टडी दे रहा हूं, आप लोग उसको पढ़ लीजिए। चलिए लिखिए, मॉडर्न फिजिक्स। देखिए, ऑल द एबव मेंशन्ड
All the above mentioned branches constitute the so-called classical physics. Full stop. लिखिए, a fascinating branch of physics known as the modern physics. ओके बच्चों, तो आज फर्स्ट ईयर की क्लास बस इतना ही। नेचर में कुछ फोर्सेस हैं, उनको खाली पढ़ाना है, बस ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, और आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, कि समझाते चलें और आपको नोट्स बनाते चले। लोग पीडीएफ फाइल देते हैं, लेकिन पीडीएफ फाइल कोई पढ़ के देखता नहीं है, उसमें दुनिया भर की कहानी लिखी रहती है। ठीक है, तो हमको पीडीएफ नहीं दे, आपको मैं पढ़ाऊंगा, एट दैट टाइम आप नोट्स बना लीजिए, वो आपको हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड्स एंड ग्रुप आल्सो। थैंक यू।